ओम शांति। आज 15 अगस्त 2021 और आज स्वतंत्रता दिवस है। सभी भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुबारक हो, मुबारक हो। यही शुभ भावना रखते हैं कि अपने जीवन में कोई भी कमी कमजोरी है उससे भी हम सदाकाल के लिए मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए और मुक्त गगन में उड़ता पंछी बन सदा के लिए उड़ती कला का अनुभव करें। आज बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 3 मार्च 1988 को सुनाए थे। होली का त्योहार था, तो आज की मुरली में बाबा ने होली को कैसे मनाना है, साथ ही साथ होली के दिन जो भी दृढ़ संकल्प बच्चे परिवर्तन के लिए करते हैं, उन दृढ़ संकल्प को या परिवर्तन को सदाकाल के लिए कैसे अपनाएं, उसकी विधि बाबा ने स्पष्ट की है। होली में जलाना होता है, फिर मनाना होता है। तो आज बाबा कहे अपवित्रता के अंश मात्र को भी सदाकाल के लिए जलाना है। कैसे जलाएंगे? तो बाबा कहे बाबा के याद की अगन द्वारा जितनी बाबा के प्रति हमारी याद की लगन बढ़ती जाएगी, अग्नि का रूप लेती जाएगी और सदाकाल के लिए इस अपवित्रता के अंश को जला देना है। परंतु बाबा कहे जब बच्चे दृढ़ संकल्प करते हैं परिवर्तन के, वो सदाकाल परिवर्तन अनुभव क्यों नहीं होता है? तो उसका कारण बाबा ने बताया कि जिस तरह कोई स्थान को हम सफाई करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो वायुमंडल के अंदर मिट्टी भी होती है, मच्छर आदि भी होते हैं। तो कुछ समय तक अगर वो स्थान खाली रहा तो पुनः वहां मिट्टी, मक्खी, मच्छर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी तरह कई बार बच्चे दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज से लेकर के हम कभी किसी की भी बुराई को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी को नहीं देखेंगे। परंतु बाबा कहे कुछ समय के बाद ही पुनः वो पुरानी आदत, पुराना स्वभाव, संस्कार इमर्ज होने लगता है। उसका कारण यही है कि ये तो बहुत अच्छा संकल्प किया कि हम किसी की बुराई को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी को नहीं देखेंगे, परंतु उसके स्थान पर हमें क्या देखना है? उस आत्मा की विशेषता को देखना है। उस आत्मा से अगर ग्रहण करना है तो विशेषताओं को ग्रहण करना है। बाबा कहे जब इस तरह से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कमी कमजोरी को नहीं देखेंगे, लेकिन उस आत्मा के अंदर जो विशेषता है उस विशेषता को देखते हुए उसके साथ व्यवहार में आएंगे, तो ये परिवर्तन सदाकाल का परिवर्तन हो जाएगा। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली की हेडिंग है होली कैसे मनाएं तथा सदाकाल का परिवर्तन कैसे हो। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। कितनी सुंदर बात। पहली लाइन में बाबा ने कहा कि भाग्य विधाता जब आते हैं तो उनकी दृष्टि हर आत्मा को होली हंस के रूप में देखते हैं। और बाबा कोई स्थूल होली मनाने नहीं आए,
लेकिन ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए हैं। मनाना अर्थात मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही, सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। बाबा हर एक की विशेषता को देखते हैं कि कैसे परमात्मा के अति स्नेही, सहज योगी और सहयोगी, जो अपनी पावन दृष्टि और पावन वृत्ति से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले हैं, ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं। दुनिया के अंदर भी कई आत्माएं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है और महान आत्मा बन जाते हैं। परंतु बाबा कहे, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो, सर्वोच्च पवित्रता को धारण करते हो। और हाईएस्ट होली किसको कहा जाता है? बाबा कहे, अर्थात संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। हाईएस्ट पवित्रता किसको कहा? जहां संकल्प मात्र और स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता न हो, और वो अपवित्रता हमारी वृत्ति, दृष्टि को ऊंची स्थिति से नीचे नहीं ला सकती है। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। इतनी उच्च पवित्रता को बाबा धारण करवाते हैं। जहां हमारी स्मृति इतनी श्रेष्ठ है, संकल्प इतने श्रेष्ठ है, तो दृष्टि, वृत्ति तो स्वतः ही पावन हो जाती है। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। हमारे ही वाइब्रेशंस प्रकृति के पांचों तत्व को भी बाबा कहे पावन बना देते हैं। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। बाबा कहे, जब आपने अपनी दृष्टि, वृत्ति के माध्यम से, वाइब्रेशंस के माध्यम से प्रकृति को पावन बनाया है, तो फल स्वरूप आपको भविष्य अनेक जन्मों तक पावन प्रकृति के द्वारा बना हुआ शरीर प्राप्त होता है। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन वाले बनाते हैं। जब पावन आत्मा बनेंगे तो नेचुरल है उसकी जीवन कैसी होगी। तो बाबा कहे, ऊंचे ते ऊंचा बाप हमारी जीवन को कितनी श्रेष्ठ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता, साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का नमस्कार करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। सूक्ष्म स्तर की पवित्रता को हम धारण करते हैं। इसीलिए बाबा कहे, जो आज की दुनिया की साधारण आत्माएं हैं, वो भी एक न एक दिन मन से मानेंगे, नमस्कार करेंगे कि सचमुच आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते हैं, वह महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेगी
कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। कितनी ऊंची बात बाबा ने कही कि जो गृहस्थी महान आत्माएं जिन्होंने स्थूलता में ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाया है उनके आगे सिर झुकाते हैं, लेकिन वो महान आत्माएं भी एक न एक दिन कहेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है और आप श्रेष्ठ पावन आत्माएं हैं। आपकी पवित्रता हमारी पवित्रता में महान अंतर है, ये महसूस करेंगे, फील करेंगे। यह होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है। वैसे तो हर त्योहार, हर उत्सव हमारे कोई न कोई चरित्र के, हमारे कोई न कोई श्रेष्ठ कर्म के यादगार है। इसी तरह बाबा कहे ये होली का उत्सव भी आप पावन आत्माओं के पावन बनने का यादगार है, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। इसलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली व मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। तो अपवित्रता का नाम निशान समाप्त कैसे करते हैं? तो बाबा ने विधि बताई कि ये होली जो हमारी पावनता का यादगार है, अर्थात परमात्मा की याद की लगन की अग्नि द्वारा हम अपवित्रता के अंश को भी समाप्त करते हैं। वैसे किसको नाम निशान से खत्म करना होता है तो क्या करते हैं? दुनिया में भी किसी चीज का नाम निशान समाप्त कर देना होता है तो क्या करते हैं? जला देते हैं। इसलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। यह आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। इसलिए बाबा कहे जब जला देते हैं, नाम निशान समाप्त हो जाता है, पुनर्जीवित वो हो ही नहीं सकता, तो सदा काल के लिए पावन आत्माएं बन जाते हैं, अर्थात होली बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। बाप दादा सदैव सुनाते ही है कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली यानी पवित्र बनाना है। होली का दो अर्थ बाबा ने स्पष्ट किया है। एक है होली यानी पावन बनना। इंग्लिश का होली जो होता है अर्थात पवित्र। तो इसीलिए बाबा कहे बाप दादा सदैव सुनाते हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना माना होली बनना है, पावन पवित्र बनना है। तो ये चेक करो कि अपवित्रता को सिर्फ मारा है या जलाया है। क्यों बाबा ये पूछते हैं मारा है या जलाया है? क्योंकि बाबा कहे मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं। दुनिया में भी कई बार सुनते हैं कि फलाना व्यक्ति मर गया, स्मशान भी ले गए और चिता से फिर उठ करके बैठ गया और जीवित होकर के वापस कई सालों तक जिंदा रहता है। तो इसीलिए बाबा पूछते हैं कि मार दिया या जला दिया? बाबा कहे मरने वाले फिर भी जिंदा हो जाते हैं। कहां न कहां श्वास छिपा रह जाता है, लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना कहां तक पहुंचे हैं? अपने आप को चेक करना पड़े कि मारा है या जलाया है। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास
फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। कितना बाबा हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाते हैं कि स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास पुनः जागृत नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा व लिखित द्वारा बाप से किए हुए वायदे देख रहे थे। कोई भी उत्सव होता है, बहुत अच्छा दिन होता है, तो बच्चे दृढ़ संकल्प के वायदे बाबा के सामने करते हैं। तो आज बाबा कहे, बच्चों ने जो समय प्रति समय दृढ़ संकल्प या वायदा किया है उसको बाबा देख रहे थे। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी। आज बाबा ने दो प्रकार के महारथी बच्चों को देखा। एक है स्थिति में महारथी और दूसरे हैं सेवा के फील्ड में महारथी। दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए हैं। महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक है अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी है। जो स्थिति वाले महारथी है वो वरदान से व वर्षे की प्राप्ति से, बाबा द्वारा जो ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का वर्षा मिला है, उसकी प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी है। और दूसरे हैं कोई न कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। बहुत अच्छी सेवा करते हैं, सेवा में हमेशा आगे होते हैं, तो बाबा ऐसे बच्चों की विशेषता देखते हैं, या दुनिया भी जब ऐसे सेवाधारी बच्चों की विशेषता देखते हैं तो उसको महारथी कहते हैं। तो इसी तरह बाबा कहे, एक है स्थिति वाले महारथी, दूसरे हैं सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। कहलाते दोनों ही महारथी है, लेकिन जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, उसकी स्थिति कैसी होती है या उसका जीवन कैसा होता है, उसकी अवस्था कैसी होती है, वो बाबा स्पष्ट करते हैं। जो पहला नंबर सुनाया स्थिति के आधार वाले, वह सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह की प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते हैं। तो जो स्थिति वाले महारथी है, अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, आंतरिक संतुष्टता का अनुभव करते हैं और सभी के दिल का स्नेह के झूले में जैसे झूलते रहते हैं, अर्थात खुशी के झूले में सदा झूलते रहते हैं। और दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फल स्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। सेवा करते हैं तो उसके फल स्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। होते नहीं होते ये मालूम नहीं अंदर, लेकिन बाहर से उसका स्वरूप ऐसा संतुष्टता वाला दिखाई देगा, या सेवा की संतुष्टि उसको प्राप्त होती है। सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता है। सेवा किया और वो सेवा सक्सेसफुल होती है तो उसके आधार से अंदर मन की संतुष्टता अनुभव करते हैं। सेवा के विशेषता कारण सर्व का स्नेह भी होगा, लेकिन मन से व दिल से सदा नहीं होगा। सेवा करते हैं तो जिन आत्माओं की सेवा करते हैं उनका स्नेह भी होगा, लेकिन अंदर में दिल जैसे सदा संतुष्ट रहे, खुशी में रहे, अतीन्द्रिय सुख का झूला झूले, वो नहीं अनुभव होता है।
कभी बाहर से, कभी दिल से। कभी बाहर से संतुष्ट दिखाई देंगे, कभी कभी दिल से संतुष्ट होते हैं, लेकिन सेवा की विशेषता महारथी बना देती है। गिनती में महारथी की लाइन में आते हैं, तो सेवा के आधार पर गिनती में महारथी की लाइन में आता है। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषार्थी दोनों के वायदे देख रहे थे। जो सचमुच में स्थिति के महारथी है या सेवा के महारथी है या जो पुरुषार्थी है, दोनों के वायदे बाबा देख रहे थे। अभी अभी नजदीक में वायदे बहुत किए हैं, तो क्या देखा? नजदीक में वायदे कब किए? शिवरात्रि पर हर कोई दृढ़ संकल्प करते हैं, तो होली से पहले शिवरात्रि होती है या 18 जनवरी होती है। उस दिन भी बाबा के सामने कई बच्चे वायदे लिख करके देते हैं, तो इसीलिए बाबा कहे अभी अभी नजदीक में वायदे बहुत किए हैं। तो क्या देखा? वायदे से फायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता है। कुछ समय तक तो जो दृढ़ संकल्प किया है उसके ऊपर अटेंशन रखते हैं, इसलिए फायदा होता है। बार बार वायदे की स्मृति समर्थी दिलाती है। जितनी बार उन वायदों को याद करते हैं, जैसे अंदर से पुनः एक जोश आ जाता है, अर्थात समर्थी आ जाती है। इस कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बीज दबा हुआ रहता है। इसलिए जब ऐसा समय व समस्या आती है, तो समस्या व कारण का पानी मिलने से दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना शुरू कर देता है। तो बाबा कहे परिवर्तन भी अनुभव करते हैं, लेकिन क्या होता है, जब कोई थोड़ी सी समस्या आई या कोई परिस्थिति आई, तो जो पुराना दबा हुआ संस्कार का बीज है, वो समस्या या परिस्थिति का पानी मिलते ही पुनः उस बीज से पत्ते निकालना शुरू हो जाता है। सदा के लिए समाप्त नहीं होता है। इसलिए बाबा ने पूछा, मारा है या जलाया है? तो दृढ़ संकल्प द्वारा अगर खाली मारा है, उसको जलाया नहीं, तो ये पुनः निकलता है। बाप दादा देख रहे थे जलाने की होली किन्होंने मनाई। तो बाबा कहे बाप दादा देख रहे थे कि जलाने की होली किन्होंने मनाई। जब बीज को जलाया जाता है, तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। वायदे तो सभी ने किए। क्या क्या वायदे करते हैं वो भी बाबा सुनाते हैं। बीती को बीती कर, जो अब तक हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। ये वायदा बाबा के सामने करते हैं कि बीती को बीती कर देंगे, चाहे अपने प्रति या दूसरों के प्रति, उसको समाप्त कर परिवर्तन करेंगे। सभी ने अभी अभी वायदे किए हैं ना। रूह रूहान में सभी वायदे करते हैं। बाबा तो सुनता है कि बाबा के साथ रूह रूहान जब करते हैं तो वायदे करते हैं। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। बहुत अच्छे रूप से वायदे करते हैं। कोई गीत कविता द्वारा, कोई चित्रों द्वारा ड्राइंग करते हैं, कविता लिखते हैं, गीत बना करके भी वायदा करते हैं। बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते हैं उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता है। बच्चे भी चाहते हैं कि हमने जो वायदा किया वो परिवर्तन क्यों नहीं होता, कारण क्या है, क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो क्या देखा? तो बाबा सुनाते हैं कि बाबा ने ऊपर से क्या देखा। अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि यह कमजोरी फिर आने नहीं देंगे।
वह दूसरे के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकता होने के कारण संकल्प, बोल व कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? किसी की कमजोरी नहीं देखेंगे, मन वचन कर्म से किसी के साथ संस्कार टकराव में नहीं आएंगे, ये परिवर्तन करेंगे। लेकिन बाबा कहे समय पर फिर से क्यों वो रिपीट होता है, उसका कारण? तो कारण बाबा ने बहुत सुंदर बताया। सोचते हो कि आगे इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना, शुभकामना देंगे। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है, ये आदत नहीं रखेंगे, ये तो बहुत अच्छा। बाबा कहे ये जो सोचते हैं कि आज के बाद किसी की कमजोरी को न देखेंगे, सुनेंगे, न ग्रहण करेंगे, ये तो बहुत अच्छा। लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? क्योंकि वो स्थान तो भरना पड़ेगा ना, तो उसके स्थान पर क्या देखेंगे, क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? यह बार बार अटेंशन में नहीं रखते। यह नहीं करना है, यह तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, वह बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती है। नेगेटिव नहीं देखेंगे, लेकिन पॉजिटिव क्या देखेंगे, वो बाबा कहे छूट जाता है। इसीलिए वो नेगेटिव वापस आ जाता है। उदाहरण बाबा देते हैं, जैसे कोई स्थान खाली रहता, उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में किचड़ा व मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर आदि है ही। इसी तरह बाबा कहे चारों ओर नेगेटिविटी का वायुमंडल है, तो नेचुरल है, वो प्रभाव तो डालेगा। तो इसीलिए वो पुराना संस्कार वापस आ जाता है। तो वह फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाता है, क्योंकि जगह भरी नहीं है। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा, तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देंगे, अर्थात जला देंगे। तो इसीलिए बाबा कहे सभी के गुण, उनके अच्छे कर्तव्य, उनके अच्छे संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संकल्प, संस्कार व स्थान सदा भरपूर होगा, तो वो अशुद्ध संस्कार वापस आएगा नहीं। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। यह बहुत अच्छी बात बाबा ने सुनाई है कि कई बार कई लोग योग करते हैं, माथा भारी हो जाता है। तो क्यों भारी हो जाता है? तो उसको बाबा बताते हैं कि याद में शांति का अनुभव करते हैं, बहुत शांति मिली, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते हैं। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है। बहुत शांति शांति हो गया तो भी माथा भारी हो जाता है। और कभी वही शांति निद्रा के तरफ ले जाती है ना। तो बाबा कहे शांति का अनुभव करते, लेकिन खुशी नहीं, तो लाइट नहीं रहते। खुशी से लाइटनेस आती है। शांति शांति हो जाएगा तो भारीपन हो जाएगा,
तो या तो माथा भारी हो जाएगा या तो फिर निद्रा के तरफ खींच जाएंगे। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, तो जहां खुशी नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं, सदा सोच की मूड में रहते, सोचते ही रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे जहां खुशी नहीं, उमंग उत्साह नहीं, तो योग लगाते हैं लेकिन अंदर में संतुष्टता नहीं होती है, थके हुए रहते हैं। कितना सुंदर बाबा ने, मैं समझती हूँ, कईयों के प्रश्नों का आज उत्तर दे दिया है कि शांति में खाली बैठना नहीं है या शांति का खाली अनुभव नहीं करना है, लेकिन शांति के साथ खुशी का अनुभव योग में करना है। खुशी क्यों नहीं आती इसका भी कारण है, खुशी का अनुभव क्यों नहीं होता उसका भी कारण बाबा स्पष्ट करते, क्योंकि सिर्फ ये सोचते हो कि मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, ज्योति स्वरूप हूं, बाप भी ऐसा ही है। देखो बाबा बच्चों के संकल्प क्या होते हैं और कहाँ गलती होती है वो सुनाते हैं कि सिर्फ ये सोचते मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, ज्योति स्वरूप हूं, बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है। खुशी में आने के लिए क्या संकल्प कर, मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूं, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है। जैसे बाबा सिखाते हैं अभी, जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा, उससे खुशी आएगी, नशा चढ़ेगा। मैं आदि रचना वाली आत्मा हूं, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूं। यह विशेषताएं जो खुशी दिलाती है वह नहीं सोचते हैं। सिर्फ बिंदी हूं, ज्योति हूं, शांत स्वरूप हूं तो नील में चले जाते हैं, इसलिए माथा भारी हो जाता है। समझा? तो शांति के साथ खुशी का अनुभव करने के लिए मैं कौन सी आत्मा हूं, क्या विशेषताएं हैं, उसको भी सोचो। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो तो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यह संकल्प आता है कि यह है ही ऐसा, यह होगा ही ऐसा, यह करता ही ऐसे है, इसके बजाय यह सोचो कि विशेष, यह विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है, क्योंकि हर आत्मा में अगर कमजोरी है तो विशेषता भी है। कमजोरी देखेंगे तो सोचेंगे ऐसा ही है, लेकिन बाबा कहे उसकी विशेषता देखेंगे, सोचेंगे तो सोचेंगे यह विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है। जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा आता है, वैसे श्रेष्ठता का व विशेषता का ऐसा वैसा है, ये सामने लाओ। स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ, है ना। देखो ही विशेषता, खाली कमजोरी को नहीं देखना है ये नहीं। इसलिए बाबा के स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ, सबको परिवर्तन करो। इस रूप से स्वयं को भी देखो और दूसरों को भी देखो। इसको कहते स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति व दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो कि देखो हमने कहा था ना कि यह बदलने वाला है ही नहीं, लेकिन उस समय अपने से पूछो कि क्या मैं बदला हूं, मैंने अपनी दृष्टि वृत्ति को बदला है। स्व परिवर्तन ही औरों का भी परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक यह सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते हैं होली मनाना। तो आज बाबा ने
नए ढंग से होली मनाने के लिए सिखाया कि हमेशा ये सोचो कि पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। जलाने के बिना मनाना नहीं होता, पहले जलाना ही होता है, क्योंकि जब जला दिया अर्थात स्वच्छ हो गए, श्रेष्ठ पवित्र बन गए, तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाप के संग का रंग सदा लगा हुआ ही रहता है। सदा ही ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। तो जलाने के बाद मनाना तो सिर्फ बाबा से मिलन मनाने की बात नहीं है, लेकिन सर्व आत्माओं से भी उन विशेषताओं के आधार पर मंगल मिलन मनाना अनुभव करेंगे, तो श्रेष्ठ और शुभ मिलन हो जाएगा। समझा? ऐसी होली मनानी है ना, जहां उमंग उत्साह होता है वहां हर घड़ी उत्सव है ही है। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो खाओ मौज करो, लेकिन सदा होली बन मिलन मनाते रहो। अच्छा, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप के मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पर्सनल मुलाकात के समय वरदान के रूप में उच्चारे हुए महावाक्य पहले ग्रुप से हैं। सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया से संकल्प में भी अगर पांव बाहर निकालते हो तो क्या होगा? रावण उठाकर ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा, तो वहां तो जाना नहीं है। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले बाप की स्नेही आत्मा हूं। सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली बाप की स्नेही आत्मा हूं। इसी अनुभव में रहो, इसी अनुभव से सदा शक्तिशाली बन आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरे ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नैनों में समाई हुई आत्मा का स्वरूप क्या होगा? आंखों में क्या होता है? बिंदी। देखने की सारी शक्ति बिंदी में है ना, तो नैनों में समाई हुई अर्थात सदा बिंदी स्वरूप में स्थित रहने वाली ऐसा अनुभव होता है ना, इसको ही कहते हैं नूरे रत्न। तो सदा अपने को इस स्मृति से आगे बढ़ाते रहो, सदा इसी नशे में रहो कि मैं नूरे रत्न आत्मा हूं। आज का बाबा का मधुर वरदान है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपने तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति
स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। कुछ डिफरेंट होता है तो नेचुरल है, सबका अटेंशन जाता है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेगी। सदा स्वमान के सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेगी, क्योंकि जो सीट पर होता है उनका ऑर्डर सभी स्वीकार करते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कितना सुंदर समझाते कि अपनी स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां भी आपके ऑर्डर को मानती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।